चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कोविड-19 के हालात पर पीएम मोदी अहम बैठक कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने बड़े अधिकारियों के साथ कोरोना और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा वो लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती करवाया गया। तीनों कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन किसान अब भी सड़कों पर डटे हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 सदस्यीय समिति की बैठक बुलाई है। देश भर के अस्पतालों में आज मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। शनिवार को देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर बीते दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडी को बंद रखने की घोषणा की थी। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में तनाव एक बार फिर से पैदा कर दिया है। इस नए वेरिएंट और इसके खतरे को देखते हुए तमाम देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए डीजीसीए इस मामले पर आज बैठक करेगा, जिसमें वो नए वेरिएंट वाले देशों से फ्लाइट्स पर बैन या 14 दिन के क्वारंटीन करने पर फैसला कर सकता है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खेलों पर असर दिखना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप को स्थगित करने का फैसला किया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 5 से 16 दिसंबर तक साउथ अफ्रीका में आयोजित होना था। कोविड-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। अगले हफ्ते विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन होना था। अमेरिका के राज्य न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थिति को देखते हुए गवर्नर ने डिजास्टर इमरजेंसी घोषित कर दी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत आज शाम 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत विभागीय अधिकारियों से मौजूदा हालातों पर चर्चा करेंगे। देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती के मौके पर ओम बिरला ने कहा कि गणेश वासुदेव मावलंकर को संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सदैव याद किया जाएगा। दौसा के महुआ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है, जहां बदमाशों ने बैंक के एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास किया। गनीमत ये रही कि पुलिस को देखकर बदमाश वहां से फरार हो गए। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं के विरोध में व्यापारियों में रोष व्याप्त है। भरतपुर में मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आए युवक की गोली लगने से मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर की बांदर सिंदरी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने अंतर्राज्यीय डकैती गैंग का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बीती रात लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कुआं व चितरी थाना क्षेत्र में 2 ट्रक पकड़े। दौसा में अलवर दौसा बॉर्डर पर एक ट्रक और एम्बुलेंस की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कोटपूतली के चंदवाजी थाना इलाके में पुलिस चौकी के सामने खड़े ट्रेलर में पीछे से दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। कोटा के हिरिया खेड़ी मार्ग पर कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर के सालाबाद गांव के पास एक कार ने चाय के खोखे में टक्कर मार दी, जिससे चाय के खोखे पर बैठा बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली शहर में बकाये बिजली बिल को लेकर नगर परिषद और डिस्कॉम आमने सामने आ गए हैं। दरअसल परिषद पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 71 लाख का बिजली बिल बकाया है, जिसके बाद डिस्कॉम ने सीवरेज प्लांट का कनेक्शन काट दिया है। 12 जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है। हरनाबदा शाहजी में व्यापारियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ रैली निकाली। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। शहर के अस्पतालों में तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर परिवाद देने के बावजूद 1 महीने बीत जाने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंचे विधायक दानिश अबरार ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जात पात की राजनीति कर चुनावी जमीन तलाशने का आरोप लगाया। कोटा जिले में दूसरी डोज लगाने वालों का आंकड़ा 8 लाख को पार कर गया है। अब तक 12,97,697 को पहली, जबकि 8,06,082 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। सादुलपुर से विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के किशोरपुरा गांव के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने कहा कि वर्तमान में खिलाड़ियों को सरकारें काफी प्रोत्साहित कर रही हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अजमेर से एटीएम लूट की वारदात। जी हां, सराधना में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़ा गया है। बैंक प्रशासन की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया गया है। मांगली आवास इलाके के सराधना का यह मामला है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में यह पूरी वारदात जो है वो भी रिकॉर्ड हो गई है। 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें कि बोलेरो गाड़ी से बांधकर एटीएम मशीन को उखाड़ा गया है। तो अजमेर से यह बड़ी खबर, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और लूटा गया है एटीएम, और 6 बदमाश जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, बोलेरो से बांधकर एटीएम मशीन को उखाड़ा गया है। यह पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह एटीएम जिसे उखाड़ा गया है और बैंक प्रबंधन ने रिपोर्ट दी है, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। मांगली आवास इलाके के सराधना का यह मामला है। देवदर्शन यात्रा के अंतिम दिन अजमेर पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सलीमाबाद में निम्बाके पीठ में दर्शन से पहले बड़ा बयान दिया है। देवदर्शन यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि वे सिर्फ दिवंगत लोगों के घर बैठने जा रही हैं, साथ ही देवों के भी दर्शन कर रही हैं। अपने स्वागत में उमड़ी भीड़ के सवाल पर राजे ने कहा कि यह जनता का प्यार है और दिल से दिल जोड़ेंगे तो ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। राजे ने कहा कि प्रदेश की जनता से उनका 20-25 साल का रिश्ता है और इस दौरान कई बड़े हो गए और कई बड़े हो रहे हैं। सिरोही में थानाधिकारी सीमा जाखड़ और 3 कांस्टेबल को विभाग ने दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। भीलवाड़ा जिले के फुलिया कला थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा जिले में घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक्टिव हो गया है। जिले के बिचौलिया थाने के हेड कांस्टेबल को एसीबी की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। भरतपुर के गुड़गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस लूटपाट और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। बारा में अंता के पास तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर अंता पुलिस जांच में जुट गई। डूंगरपुर में किराए के घर में एक विवाहिता ने अपने हाथ की नस काटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजमेर में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत की कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक युवक से हुई थी। उसके बाद युवक ने उसके साथ मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। जोधपुर में शातिर चोरों ने एक दुकान पर धावा बोला और गले से कैश लेकर फरार हो गए। करौली पुलिस ने हथियार के दम पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है और 50 लाख की 490 कार्टन अवैध शराब जब्त की। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 7 बीघा भूमि पर 3 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनियों को बसाने के प्रयास को विफल करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। भरतपुर में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम ने बकाया नगरीय विकास कर यानी यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने पर एक मॉल और एक स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को सील कर दिया। जयपुर के एक 5 स्टार होटल में महाराष्ट्र से आए एक परिवार के 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। धौलपुर के नया गांव में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ को काटने को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गया, जिसमें एक पक्ष के एक महिला और 2 लोग घायल हो गए। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 8,000 रुपए का जुर्माने की सजा दी। जैसलमेर के रेतीले धोरों में 3 महीने से चल रहे भारतीय सेना के अब तक का सबसे बड़े युद्धाभ्यास का समापन हो गया। फतेहगढ़ की नगराजा फील्ड फायरिंग रेंज में हुए दक्ष